भी नाजायज औलादें बाबर की हैं, बाबर के नाम पर वो एकत्रित हो भी रही हैं। जैसा कि आपने बताया और हमने कई विजुअल्स भी देखे कि कोई सर पर ईटा रख के ला रहा है, कोई सरिया रख करके ला रहा है। क़यामत तक बाबरी मस्जिद बनने नहीं दिया जाएगा। हुमायूं कबीर का ये जो प्रोपगंडा है, ये जो ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2026 के विधानसभा इलेक्शन तक का है। योगी का जो बुलडोजर है वो क्रिमिनल और क्राइम को खत्म करने के लिए है। योगी का जो बुलडोजर है वो अपने राज्य को संवैधानिक और देश के कानून के तरीके से चलाने के लिए है। लेकिन ममता बनर्जी साहिबा का जो बुलडोजर है वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए है। हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ममता हिंदू ब्राह्मण बनेंगी और मुसलमान वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बाबर की नाजायज औलाद हुमायूं कबीर बन चुका है। मस्जिद बने तो भी खुश होना चाहिए, लेकिन मुगल आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना और जानबूझ करके बाबरी मस्जिद बनाना, ये जो हो रहा है ये प्रोवोकेशन का काम किया जा रहा है। हुमायूं कबीर को क्या घिन आता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बनाने पर? हुमायूं कबीर को क्या गाली लगती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बनाने पर? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे और कयामत आएगी भी नहीं, और जो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा उनका इलाज वैसे ही किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये यूपी लखनऊ नहीं है। यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी और 11 करोड़ रुपए फंड भी इकट्ठा हो गया है। कई जो मुस्लिम हैं वहाँ पर वो ईंट पत्थर और कहा जाए सरिया तक लेकर आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ नाजिया इलाही खान जी हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे कि बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बननी है उसका स्वागत है या पुरजोर विरोध है। देखिए, बाबर की नाजायज औलाद और औरंगजेब की नाजायज औलाद भारत में बहुत घूम रही है, बहुत घूम रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी नाजायज औलादें जो हैं वो सत्ता के चेयर पर बैठी हुई हैं। देखिए, एक पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी बैठा है जो रजाकारी है, एक हैदराबाद में अकबरुद्दीन अवैसी है जो रजाकारी ही है, और ये दोनों जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी चला रहे हैं वो भी कासिम रिजवी की पार्टी चला रहे हैं, कासिम रिजवी का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। पर हमारा दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कासिम रिजवी जैसे रजाकारी पाकिस्तानी मुखबिर और भारत का बुरा करने वाले व्यक्ति की पार्टी को ऑल इंडिया लगा करके वो भारत देश में चलने दिया जा रहा है। हुमायूं कबीर अभी टीएमसी 2.0 बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से पता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हिंदुओं के वोट की मात्रा उनको कम मिली थी और मुसलमानों के वोट पर उन्होंने सीटें जीती थी, और भाजपा की जो 19 सीटें थी पश्चिम बंगाल में वो 12 में सीमित रह गई थी। इस बार उनको लगा कि अगर हिंदुओं की वोट की मात्रा विधानसभा में अगर कम हो जाती है तो सीटें भी कम हो जाएंगी, इसीलिए वो अब बनेंगी हिंदू ब्राह्मण ममता बनर्जी। तो अब मुसलमानों को अट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? तो इसलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को खड़ा किया है और बाबर के नाम पर अब ये मुसलमानों को एकत्रित करके बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों का वोट लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जितनी भी नाजायज औलादें बाबर की हैं, बाबर के नाम पर वो एकत्रित हो भी रही हैं। जैसा कि आपने बताया और हमने कई विजुअल्स भी देखे कि कोई सर पर ईटा रख के ला रहा है, कोई सरिया रख करके ला रहा है, और बड़ी बड़ी खोदने वाली मशीनें जो कॉरपोरेशन और पंचायत से आ रही हैं, और ज़मीन की खुदाई जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। तकरीबन 11 फुट का गड्ढा हो भी चुका है। मैं 7-8 दिन पहले मैं पश्चिम बंगाल में थी, सबने देखा भी होगा क्योंकि मैं कोर्ट वोट से निकल रही थी तो काफ़ी विजुअल्स आए थे और काफ़ी इंटरव्यूज़ भी मैंने बंगाल में दिए। अब बात ये आती है कि ज़मीन की खुदाई जो हो रही है उसमें खोदने वाला खुद समा करके 72 वर्जिन हूरों के पास जाएगा या वाकई में बाबरी मस्जिद बनेगी? तो जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल फैक्ट है कि क़यामत तो आने वाला है नहीं, मेरे कंसेप्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क़यामत तक बाबरी मस्जिद बनने नहीं दिया जाएगा। हुमायूं कबीर का ये जो प्रोपगंडा है, ये जो ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2026 के विधानसभा इलेक्शन तक का है। ज़मीन की खुदाई ज़रूर हो रही है, ईंटें और सरिया ज़रूर आ रहे हैं, कुछ वक्त के बाद आप देखिएगा कि 2-4 दीवारें भी खड़ी होंगी, लेकिन एक बाबरी मस्जिद बनाने में तकरीबन तो 4 साल लगेंगे। 4-5 साल कह रहे हैं वो, 2 साल में 2 साल तो लगेंगे। 10,000 मुस्लिम एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं।
हाँ 2 साल लगेंगे ना, तो ये सिर्फ प्रोपागंडा है, ये सिर्फ छल है उन मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने का जो बाबर को अपनी अम्मा का खाविंद समझता है। मगर देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, ये यूपी नहीं है, जहाँ लखनऊ नहीं है कि वहाँ यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होगी, यहाँ बुलडोजर सिर्फ गड्ढा खोदने के काम आ रहा है और वहाँ पर बाबरी मस्जिद बन के रहेगी और तमाम लोग समर्थन करने, 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं हर फ्राइडे को। और 30 लाख रुपए की तो बिरयानी बन जाती है वहाँ। नहीं एग्जैक्टली देखिए, पैसा अथाह है टीएमसी वालों के पास। एक साधारण से निगम पार्षद के पास रेंज रोवर गाड़ियां हैं। आप जब कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगे और आप जब फैज़ अहमद खान से मिलेंगे तो उसका घर, उसकी लेविश लाइफ, उसकी लग्जेरियस लाइफ, उसकी गाड़ियां देख करके आपको फील ही नहीं होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलर है, एक कॉरपोरेटर है। आपको नहीं एहसास होगा, आपको लगेगा कि यही मुख्यमंत्री है। तो तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर्स के पास जितने अथाह पैसे हैं उसकी कल्पना आप नहीं लगा सकते। 30 लाख की बिरयानी बहुत छोटी बात आपने कह दी है। एवरी डे ऐसे भी काउंसलर और विधायक है जिनका एवरी डे का 1 करोड़ रुपए का खर्च है, ऐसे भी है तृणमूल कांग्रेस में। क्योंकि और दूसरी बात आपने कही कि ये योगी का राज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जाहिर सी बात है कि योगी का राज नहीं है, और योगी का राज नहीं है तभी तो बाबरी मस्जिद का रिबन भी कटा। योगी का राज नहीं है तभी तो मदरसा छाप और गटर छापों की भीड़ है। योगी का राज नहीं है तभी तो नासिर खान, कादिर खान जैसा बलात्कारी सरेआम बाजार में घूम रहा है और 5 स्टार होटल में अपनी शादी कर रहा है। योगी का राज नहीं है तभी तो बहु बेटियों का बलात्कार खुलेआम हो रहा है। और उसके बाद फिर हमारी माननीय मुख्यमंत्री कहती हैं कि 10 लाख रुपए दे देंगे बलात्कार हो गया तो। योगी का राज नहीं है इसलिए तो अवैध निर्माण होते हैं। योगी का राज नहीं है इसीलिए तो शारदा नारदा रोजवैली जैसे चिटफंड के कारोबार होते हैं। योगी का राज नहीं है तभी तो इतने सारे तोलाबाजी और घपलाबाजी होता है। योगी का राज नहीं है तभी तो सारे तृणमूल कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों के घर में ईडी और सीबीआई जाता है। अगर योगी का राज होता तो ये सारी चीजें नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। योगी का जो बुलडोजर है वो अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए है। योगी का जो बुलडोजर है वो क्रिमिनल और क्राइम को खत्म करने के लिए है। योगी का जो बुलडोजर है वो अपने राज्य को संवैधानिक और देश के कानून के तरीके से चलाने के लिए है। लेकिन ममता बनर्जी साहिबा का जो बुलडोजर है वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए है। ममता बनर्जी साहिबा का जो बुलडोजर है वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए है। ममता बनर्जी का जो बुलडोजर है वो देशभक्त को, संविधान भक्त को और सनातन भक्तों को डराने के लिए है। तो ये तो फर्क है, और इसी के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि योगी के राज जैसा पश्चिम बंगाल भी इस बार भगवाए हिंद हो जाए। हम पश्चिम बंगाल को गजवाए हिंद से बचा लें। ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है। ममता बनर्जी ने अब हिंदुओं के लिए माता का मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा है और मंदिर का काम चल भी रहा है। नहीं, अभी तो 2-3 महीना पहले उन्होंने दीघा में जगन्नाथ मंदिर भी बनवाया। जो उड़ीसा के जो सरकार है उन्होंने बहुत विरोध किया कि जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो पुरी में है। आप उसी का सेम नाम नहीं रख सकती हैं, आप उसका नाम थोड़ा सा अलग करके रख सकती हैं, आप सेम नाम नहीं रख सकती हैं। इवन मुसलमान बहुत गुस्सा भी हुए थे कि यहाँ पर एक फैक्ट्री जल गई है, यहाँ पर बिल्डिंग में आग लग गया है, पोर्ट एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, जो मेरा ही रिट पिटिशन था उसी पर। और उसके बाद फिर ममता बनर्जी जो है वो दीघा में जगन्नाथ मंदिर का इनॉग्रेशन कर रही हैं। मुसलमान बहुत गुस्सा भी हुए थे। लेकिन बात तो यही है ना कि हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ममता हिंदू ब्राह्मण बनेंगी और मुसलमान वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बाबर की नाजायज औलाद हुमायूं कबीर बन चुका है। तो जो मैंने कहा वही सच हो गया ना। अभी आपने खुद कहा ना कि ममता हिंदू हो चुकी हैं, उनको हिंदू बनना 2026 के विधानसभा इलेक्शन में बहुत ही जरूरी है। पहले हिंदू नहीं है क्या वो? नहीं, पहले हिंदू नहीं थी, पहले हिंदू थी, अब भी हिंदू है। देखिए, जो कोई भी हिंदू के साथ थी तभी हिंदू थी क्या? जो कोई भी इस राष्ट्र का, इस मातृभूमि का हिंदू मुसलमानों को सराहता है, मुझे लगता है कि वो देश विरोधी है। जो सराहता है तो ममता बनर्जी देशद्रोही होगी? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैंने कहा जो कोई भी इस देश में मुसलमानों को सराहता है, जो कोई भी इस देश में हिंदू हो करके अजमेर शरीफ जाता है, जो कोई भी इस देश में हिंदू हो करके ये कहता है मेरे रूहानी मुसलमानों, मुझे लगता है वो देश विरोधी है।
क्योंकि जिस हिसाब से प्यू रिसर्च रिपोर्ट आया है और जिस हिसाब से एमआईएम के नेताओं का हमारे 2 दर्जन का स्टेटमेंट आ रहा है, जिस हिसाब से मुमरा की एक पार्षद कह रही है सबको हरा रंग दो, सबको हरा रंग दो, तो ये तो साफ दर्शा रहा है कि गजवाए असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गजवाए हिंद की तैयारी इन लोगों की पूरी जोर शोर से चल रही है। और उसके बाद भी अगर हिंदू लिब्रांडो हिंदू बनने की कोशिश में लगा हुआ है तो सिर्फ मुसलमान कटघरे में खड़े नहीं होंगे, वो लिबरल और लिब्रांडो हिंदू भी कटघरे में खड़े होंगे देश विरोध का काम करने पर। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा, क्या बाबरी मस्जिद जो बनाई जा रही है क्या वो सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए या उनको बताने के लिए चिढ़ाया जा रही है कि हम बाबरी मस्जिद बना सकते हैं? हिंदू चिढ़ते विढ़ते नहीं है, चिढ़ते विढ़ते नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ मात्र 1-1.5 लाख हिंदू हैं और हम जैसे कट्टर राष्ट्रभक्त हैं जो हम लोग अपनी बातों को आवाज़ बुलंद करके रखते हैं। हिंदू चिढ़ते विढ़ते नहीं है। हिंदू के घर के अंदर कोई मस्जिद बना दे वो कहेंगे मेरे रूहानी मुसलमान हैं। हिंदू की बहू बेटियों को उठा करके रोज़ लव जिहाद किया जाता है। आज भी 3 केसेस आए हैं, आज भी 3 केसेस आए हैं रिसेंट। अभी मैं सुबह डिबेट पर ही थी उसी केसेस में। तो हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जैसे 1-1.5 लाख रुपए जो हम जैसे जो 1-1.5 लाख लोग जो भारत में जो राष्ट्रभक्त टाइप के हैं, हमें फ़र्क पड़ता है, हमें बुरा लगता है। हिंदू को कुछ बुरा नहीं लगता। अभी आप यही राम मंदिर की घोषणा अगर बाबरी मस्जिद जहाँ पर बन रहा है बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद में, वहाँ पर बगल में कर दिया जाए, देखिए मुसलमान कैसे विरोध करेगा। लेकिन हिंदू विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल के एक भी हिंदू का विरोध देखा आपने? मंदिरें बनती हैं बहुत अच्छी बात है, मस्जिदें बनती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबर मुगल आक्रांता के नाम से मस्जिद बनना ये अच्छी बात नहीं है। अगर वही मस्जिद अल्लाह के नाम से बनता, वही मस्जिद पैगम्बर मोहम्मद के नाम से बनता, वही मस्जिद बीबी फातिमा के नाम से बनता, वही मस्जिद बीबी ज़ैनब के नाम से बनता, वही मस्जिद पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से बनता, तो मैं बहुत खुश होती। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर बने तो भी जो भारत के लोग हैं उनको खुश होना चाहिए और मस्जिद बने तो भी खुश होना चाहिए। लेकिन मुगल आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना और जानबूझ करके बाबरी मस्जिद बनाना, ये जो हो रहा है ये प्रोवोकेशन का काम किया जा रहा है। वो तो हुमायूं कबीर का किस्मत बहुत अच्छा है कि हमारे देश में लिब्रांडो हिंदुओं का बहुत गैदरिंग है। हम जैसे अगर सारे के सारे 120 करोड़ होते तो अभी कम से कम 4 करोड़ तो पहुंच चुके होते उसी स्थान पर, और वहां पर उसी गड्ढे में बैठ करके हम लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते। नहीं, एक बार कोई बाला साहब फिर जागेंगे और बाबरी मस्जिद योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कयामत तक भी नहीं बनने देंगे। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि शुभेंदु अधिकारी दादा जो हैं वो मुझे ये कार्य मेरे हैंडओवर कर दे। फिर देखिए कैसा उसी लैंड पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। अब मेरा एक और सवाल है कि हुमायूं कबीर क्या नफरत करते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हुमायूं कबीर को क्या घिन आता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बनाने पर? हुमायूं कबीर को क्या गाली लगती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बनाने पर? क्या हुमायूं कबीर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बना देते तो वो मस्जिद नापाक हो जाती क्या, अपवित्र हो जाती क्या? इतनी नफरत है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने सारे पैगंबरों से हुमायूं कबीर को इतनी घिन, मतलब वो एकदम अब गिरा हुआ समझ गए हैं क्या सारे पैगंबरों को? सारे पैगंबरों से बेटर उनको बाबर दिखाई दे रहा है। सारे पैगंबर जो है वो बिल्कुल मतलब बेइज्जत और अश्लील हो चुके हैं क्या उनकी नज़र में? सिर्फ बाबर ही अच्छा व्यक्ति है क्या मुसलमान का? हमारे पैगंबर आका अच्छे नहीं है क्या? जिंदगी में कभी मेरे पास कोई लैंड होगा तो मैं तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद बनाऊंगी, मैं तो बीबी फातिमा के नाम से मस्जिद बनाऊंगी। मैं क्यों बनाऊंगी मुगल आक्रांता के नाम से मस्जिद? तो मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूं कबीर को सभी पैगंबरों के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत घिन और नफरत है, इसलिए उसने मस्जिद का नाम बाबर का चुना, ना कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका का चुना। बाबर से रिश्ता क्या है मुसलमानों का? मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ कि मुसलमानों को बेइंतहा मोहब्बत तो पैगंबर मोहम्मद से होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद से घिन और नफरत होने लगी है, बाबर और औरंगजेब से मोहब्बत होने लगी है। ये तो मेरे लिए बहुत विडंबना और दुर्भाग्य की बात है बीइंग अ मुस्लिम।